देखो भाई, मेरा मानना यह है कि किसी भी चीज को खरीदने में देर नहीं करनी चाहिए, बट इसको आराम से खरीदना। कौन सा मोटरोला के पास इसका स्टॉक कम है? अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। खैर, दुनिया खत्म होना हो, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका कंफ्यूजन जरूर खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द मोटरोला G86 पावर, जो कि 20,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फोन है। बट इसके अंदर बस एक कमी है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। शुरू करें। देखो, अब सीन ये है कि ये फोन मोटरोला का है ही नहीं। मतलब है तो मोटरोला का ही, बट लगता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, विच इज वेरी अनकॉमन इन मोटरोला फोन। 15,000 के ऊपर मोटो का कोई और फोन है क्या जिसके अंदर फ्लैट डिस्प्ले मिलती है? कमेंट्स में बताना जरा। डिस्प्ले डिटेल्स की बात करूं तो 6.67 इंचेस, 1.5 के 10-bit POLED स्क्रीन मिलती है विद 120 Hz रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस एंड गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन। क्या कमी निकालोगे इसमें, बताओ? मतलब जिनको कर्व डिस्प्ले पसंद है, बस उनको ही ये पसंद नहीं आने वाला। हाँ, सैमसंग यूजर्स को भी पसंद नहीं आएगा, नॉच नहीं है ना। बाकी दिस इज बाय फार दी बेस्ट डिस्प्ले एट दिस प्राइस रेंज। और क्वालिटी के बारे में तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि YouTube पे 4K HDR वीडियोस इजीली चलेंगी एंड आई थिंक 20,000 के अंदर HDR वीडियोस में दिस फोन हैज दी हाईएस्ट ब्राइटनेस। और क्योंकि वाइड वन एलोन का सपोर्ट भी है, तो Netflix और Amazon प्राइम के यूजर्स को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन Netflix में HDR नहीं चलेगा, सब कुछ सस्ते में चाहिए। फ्लैट डिस्प्ले होने के बाद भी बेजल्स बहुत पतले हैं। ऑब्वियसली इट कांट मैच द थिकनेस ऑफ अ कर्व डिस्प्ले, बट बेजल्स बहुत पतले हैं। 720 Hz की PWM डिमिंग, SGS लो लाइट सर्टिफिकेशन, इवन फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन भी मिलता है। कुल मिलाकर अगर आपको डिस्प्ले से शिकायत हो रही है, सैमसंग का बजट फोन उठा लो ना। ओके, ये लास्ट था। बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा। स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए हुए हैं एंड दीज आर एक्चुअली स्टीरियो स्पीकर्स, क्योंकि ऊपर और नीचे से बराबर ऑडियो आती है। एंड क्योंकि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, तो ऑडियो क्वालिटी एंड लाउडनेस में कोई कमी नहीं होने वाली। मतलब आई कैन गारंटी कि ये वाला फोन CMF2 Pro, Note 50s एंड टेक्नोपोवा कर्व जैसे फोन से डेफिनेटली लाउड है। ओवरऑल मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई शिकायत हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन में एक अच्छे डॉक्टर का नंबर है, चेकअप करवाओ अपना। रही बात डिजाइन की, तो इट्स सब्जेक्टिव, और बाकी सारे मोटोरोला फोन्स की तरह यहाँ पे भी लेदर बैक मिलता है। सेंटर में मोटो की ब्रांडिंग है, ऊपर की साइड डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, जिसके बगल में नॉइस कैंसलेशन माइक भी मिलता है। और एक यूनिक चीज जो मैंने मोटो G96 में भी नोटिस की थी, कि इनके राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स के साथ साथ एक माइक भी मिलता है। बट क्यों दिया है, काम क्या करता है, मुझे तो पता नहीं चला। आपको पता है क्या? कमेंट्स में बताना जरा। नीचे की साइड स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट और कॉलिंग माइक दिया हुआ है। एंड फाइनली लेफ्ट हैंड साइड सिम कार्ड स्लॉट, विच इज हाइब्रिड। चलो, कुछ लोग खुश होंगे कि मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, कुछ दिन रुक जाओ, ये भी गायब होने वाला है। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, जहां पे ब्रांड्स ने आपका बना के रखा है। और क्या बना के रखा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो दिस फोन कम्स विद MediaTek Dimensity 7400, which is based on 4nm आर्किटेक्चर, साथ में 8GB LPDDR4X रैम एंड 128GB UFS 2.2 स्टोरेज। अंततः चेक किया तो अराउंड 8,50,000 के आसपास स्कोर आ रहा था। फिर मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने Note 50s भी तो ट्राई किया था, और उस फोन में तो Dimensity 7300 मिलता है, बट उसका स्कोर भी अराउंड इतना ही आता है। समझ में आया? कुछ तो गड़बड़ है दया। हालांकि अंततः पे चेक करने पर Dimensity 7400 दिखा रहा है, बट जब मैंने एक और एप्लीकेशन पे चेक किया तो पता चला दिस इज जस्ट अनदर वर्जन ऑफ Dimensity 7300। और ज्यादा कंफर्म करने के लिए मैंने Geekbench और 3D Mark भी टेस्ट किया, एंड उनके स्कोर्स भी Dimensity 7300 जैसे ही आ रहे थे। डोंट गेट मी रॉन्ग, चुना आपको सिर्फ मोटरोला नहीं लगा रहा है, बल्कि और भी ब्रांड्स है। जैसे Vivo T4R में भी यही सेम प्रोसेसर मिलता है, जो कि 22-23 हजार का फोन है, एंड उसके अंततः स्कोर्स वगैरह भी इतने ही आते हैं। इनफैक्ट मैंने GSM अरीना पे भी दो फोन्स कंपेयर किए, जिनमें एक के अंदर 7300 एंड दूसरे के अंदर 7400 मिलता है। 99% चीजें दोनों में सेम ही है। ये सब देख के मैं ब्रांड से एक ही चीज कहूंगा, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखो, प्रोसेसर भले ही कोई सा भी दिया होगा, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि BGMI 60 FPS आराम से चलता है, विच इज नॉट बैड, क्योंकि आजकल के ऑलमोस्ट सभी फोन्स में 90 FPS तक का सपोर्ट तो है ही। बट 60 FPS फॉर कैजुअल गेमिंग चलेगा। प्रो गेमर हो तो ये फोन मत लेना। एक गेम मोड भी दिया हुआ है, विच हैज अ लॉट ऑफ फीचर्स लाइक FPS मीटर, नोटिफिकेशन ब्लॉकर, बट इन्फिनिक्स वाले गेम मोड से कम ही फीचर्स मिलते हैं। लेकिन CPU थ्रॉटलिंग में ये फोन भी बिल्कुल ठंडा रहता है, एंड पूरे ग्राफ में आपको कहीं भी लाल पीला नजर नहीं आएगा। वो चीजें सिर्फ Exynos में देखने को मिलती है ना सैमसंग? साले को बम से उड़ा दूंगा। ओवरऑल बोलूं तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे आप रील्स देखो या फिर YouTube वीडियो, छोटे मोटे गेम्स खेलो या फिर BGMI जैसा हैवी गेम, सब कुछ मक्खन की तरह चलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा दे रखा है। और मैं तो सरप्राइज ही हूँ भाई, बिकॉज़ एक जमाना था जब अपडेट्स देने में मोटोरोला देता था। इनका नाम भी मोटोरोला इसलिए पड़ा। अच्छा। लेकिन करंटली दिस फोन इज रनिंग ऑन लेटेस्ट Android 16, जो कि बहुत सारे फोन्स में अब भी नहीं आया है। हालांकि लॉन्च तो ये Android 15 के साथ हुआ था विद 2 years ऑफ OS अपडेट्स। तो कुल मिला के Android 17 तक मत सोचो अपडेट्स मिलेंगे, और थोड़े से ब्लोटवेयर भी। मतलब आज से 2-3 साल पहले मोटोरोला वाज कंसीडर्ड टू बी गिविंग वन ऑफ द क्लीनेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बट अब इनके फोन्स में भी ब्लोटवेयर दिए जाते हैं, जैसे ये ब्लिंकिट, ब्लॉक ब्लास्ट, ब्लॉक उडोको, बबल शूटर। इनकी गलती नहीं है, इंडिया में लोगों को सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से ज्यादा सस्ते फोन्स पसंद है। हम भी तो गरीब हैं। हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं, क्योंकि इन ब्लोटवेयर को अपने फोन में डालने के लिए ब्रांड्स को पैसे मिलते हैं। नो डाउट पिक्सल के फोन्स इंडिया में उतने नहीं चलते हैं,
क्लीन एंड्रॉइड मिलता है ना। बाकी फीचर्स वगैरह में तो किसी भी फोन से कम नहीं है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन, थीम्स, लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, स्पेशली मोटोरोला के ओजी गेस्चर्स तो सभी फोन्स में मिलते हैं। और मैं इसको लेटेस्ट अक्टूबर अपडेट पे टेस्ट कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। ओवरऑल सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आने वाली है। इवन एआई फीचर्स भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर, सर्कल टू सर्च, एआई एनरल, जेमिनाई एंड ऑल सब कुछ दिए हुए हैं। लेकिन इस फोन में एक चीज कुछ ज्यादा ही दे दी गई है, बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ द फ्यू मोटोरोला फोन जिसमें बड़ी बैटरी मिलती है, 6720 mAh विद 33 वोल्ट फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स। अरे ये बताना भूल गया था ना कि बॉक्स में चार्जर भी मिलता है। क्या करूं, कल सैमसंग के इवेंट में गया था, वहां दिखाई नहीं। बैकअप की बात करूं तो नो डाउट बैकअप इज वेरी गुड। मतलब गेम्स वगैरह खेलने के बाद भी मुझे इजीली पूरे दिन का बैकअप मिल गया था, और नॉर्मल यूजर्स को तो इजीली 1.5-2 दिन का बैकअप भी मिल जाना चाहिए। बाकी ये कितना चलेगा ये आपके चाल चलन पे निर्भर करता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज है कि इसकी चार्जिंग बहुत स्लो है। मतलब बॉक्स में 33 वोल्ट का अडेप्टर है, बट फोन 30 वोल्ट ही सपोर्ट करता है। ऊपर से इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने में आराम से 1 घंटे के ऊपर ही लगेगा। फोन गर्म रहा तो 1.5 घंटे भी लग सकते हैं। सह लोगे? सह लेंगे थोड़ा। लेकिन कैमरास डिपार्टमेंट में कभी मत सहना, सस्ता फोन थोड़ी ना है। तो इस फोन के बैक में 3 सेंसर्स नजर आ रहे होंगे, बट काम के 2 ही हैं। पहला है ये 50 मेगापिक्सल सोनी LYT600 विद OIS एंड एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया हुआ है। इवन फ्रंट की साइड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है, जो कि अच्छी फोटोज क्लिक करेगा। एक्चुअल रिजल्ट भी दिखाऊंगा, सब्र तो करो। लेकिन ये पीछे का थर्ड सेंसर क्या है? सो दिस इज नथिंग बट एन एम्बिएंट सेंसर, जो कि पोस्ट प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। कितना हेल्प करता है वो तो आपको फोटोज में दिखेगा ही। आई मीन जितने भी मैंने लैंडस्केप वगैरह शूट किए हैं, सबके कलर्स बैलेंस्ड है। मतलब जैसे दूसरे फोन में बहुत ज्यादा कलर बूस्ट कर देते हैं ना, ये वाला फोन उनको बैलेंस करके ही रखता है। बट ह्यूमन सब्जेक्ट्स के मामले में ये फोन भी स्किन को स्मूथ करेगा, क्योंकि इनको मालूम है ना, लोगों को अपना फेस ऋतिक रोशन जैसा चाहिए, भले ही डाइट उनकी फ्रूट ब्लॉगर जैसी हो। और एक चीज मुझे ये अच्छी लगी कि प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड में उतना कलर शिफ्ट नहीं है। जैसे इन दोनों फोटोज को मैंने सेम टाइम सेम जगह से लिया है, बट स्टिल द कलर्स आर फेयरली मैच्ड। बाकी अल्ट्रा वाइड के फोटोज भी अच्छे ही आते हैं, एंड आई कैन गारंटी कि ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड थोड़े ज्यादा रेजोल्यूशन का है, बिकॉज 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड पे आप 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते। बट इस फोन में आपको 4K वीडियोस लेने का भी ऑप्शन मिलता है, बट इट इज लिमिटेड टू 30 fps। और प्राइमरी सेंसर से आप 4K 60 fps भी शूट कर सकते हो। देन अगेन सेल्फी कैमरा इज लिमिटेड टू 4K 30 fps। सेल्फी में 4K मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात नहीं है। वीडियोस की बात करूं तो OIS होने की वजह से प्राइमरी कैमरा की वीडियोस बहुत स्टेबल आती है। शायद इसलिए इसके अंदर अलग से स्टेबलाइजेशन ऑन ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। इवन अल्ट्रा वाइड की वीडियोस भी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे भी EIS काम करता है, तो वीडियो स्टेबल आती है। सिमिलरली फ्रंट कैमरा से आप इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हो, क्योंकि कवरेज अच्छी है, एंड EIS का कमाल यहाँ पे भी वीडियोस को स्टेबलाइज कर रहा है। ओवरऑल बोलो तो ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज में हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद ना है, CMF की तरह गोरा नहीं करता ना, बट वीडियोस डिपार्टमेंट में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन, अंगूठा लगवा लो। बाकी कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट में ना ही आयर ब्लास्टर मिलता है और ना ही NFC। एक तो दे देते मोटो, हम नहीं देगा, भूल जावे। खैर 11 5G बैंड्स, डुअल 4G वोल्टी, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 वगैरह ये सब तो दिया ही हुआ है, तो कनेक्टिविटी में वैसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सारे सेंसर्स मिलते हैं, जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और जो दूसरे नेसेसरी सेंसर्स होते हैं वो सब भी दिए हुए हैं। लेकिन उनको छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे दिस फोन कम्स विद IP68-69 रेटिंग, तो इसको पानी में डुबाओ या फिर खुद लेके डूब जाओ, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कंपनी वाले कहते हैं। मुझसे पूछोगे तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। साथ में मिलिट्री ग्रेड की प्रोटेक्शन भी मिलती है, जो कि टफ कंडीशंस में आपके फोन को टूटने नहीं देगा। लेकिन मेरी मानो तो कंपनी वाले के ऊपर उतना ही भरोसा करो जितना आपके अकाउंट में पैसे हैं, नहीं तो मत करो। तो ये थी इस फोन की पूरी कहानी, एंड मेरे से पूछोगे तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड फोन अंडर 17,000। बट मैंने वीडियो के शुरू में बोला था ना, एक कमी है, बताऊं? तो मैंने ये चीज परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बता दिया था कि दिस फोन इज नॉट फॉर गेमर्स। मतलब 60 fps फॉर अ 17,000-18,000 रुपी फोन इन 2026 इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, जो कैजुअल गेमर्स है उनको उतनी दिक्कत नहीं होने वाली, बट जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल और KD मेंटेन कर रखी है, इसमें कितनी मेंटेन होगी पता नहीं। वैसे एक और कमी है जो कि आपको पिन कमेंट में दिख जाएगा, लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर इससे बेटर गेमिंग फोन देखना चाहते हो तो। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि लोग CMF के फोन्स के पीछे इतने पागल क्यों हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।